नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लखवाना के गंगा रोड पर गिद्दड़खेड़ा के खेतों में वन्य जीव हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 70 घंटों के भीतर इस वन्य जीव हत्या मामले में वारदात को सुलझाते हुए गिरोह के 2 लोगों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। डबवाली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, जहां पर पिछले करीब 2 दिनों से दिन रात लगातार जो वन्य जीव प्रेमी हैं, जो गौशालाओं से जुड़ी समितियां हैं और बिश्नोई समाज की तरफ से जो तमाम जो भाईचारे की तरफ से वन्य जीवों की हत्या के रोज़ में जो धरने की शुरुआत की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन से इस वारदात को सुलझाने की मांग की जा रही थी। और आखिरकार डबवाली से आईपीएस सिद्धांत जैन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने एसआईटी गठित की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू करने में जो कामयाबी है वो हासिल की है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी जो अभी भी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर एक तरफ धरना चल रहा है, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, तो इसी बीच कालवाना और गिद्दड़खेड़ा के इलाके में 2 और वारदातें रात को हुई है। लेकिन इस मामले में जो कि डबवाली सीआईए पुलिस में जो कि राज्यपाल प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी, इसके अलावा सीआईए डबवाली थी, एंटी नारकोटिक सेल थी और लगातार आईपीएस सिद्धांत जैन इसमें इनपुट ले रहे थे। और लगातार जो इलाके में पिछले कई महीनों से खेतों में रात के वक्त में वन्य जीव, जिसमें नीलगाय की बात की जाए और नंदी की बात की जाए, उक्त जो आरोपी हैं जो इन बेजुबान जानवरों को अपना निशाना बनाकर मांस की तस्करी के तौर पर मोटा रुपया कमाने की एवज में बेजुबान जानवरों को मौत के घाट उतारते हैं। और जैसे ही लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, उसके बाद पूरे इलाके में रोष पनपा और लोगों की तरफ से धरने की खेत से ही शुरुआत की गई है। पूरी आपको जानकारी बता रहे हैं। दरअसल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए गठित की गई टीमों ने अपने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते बाइक सवार 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिसमें आरोपी की पहचान वो आरफ अली पुत्र अब्दुल गफूर इमदाद पुत्र सासवर वासियन नमा हनुमानगढ़ के तौर पर हुई है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन आरोपियों पर पहले से कई संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों पर 25 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें इनके खिलाफ लूट की बात की जाए, रेप की बात की जाए, चोरी की, अपहरण की और वध जीव जंतु के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा अभियोग इनके ऊपर पहले से दर्ज है। और सबसे ज़्यादा जो मामले इनमें रानिया में, थाना टिब्बी में, हनुमानगढ़ में, गोलूवाला में और इसके अलावा सूरतगढ़ थाना संगरिया में, गोलूवाला रानिया में, इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन में, सूरतगढ़ और इसके अलावा जो संगरिया में भी करीब 2 माह पहले उन्होंने वन्य जीव जंतु का जो वध किया था। और करीब 3 माह पहले उन्होंने नौहर राजस्थान में भी शिकार अपने वन्य जीव जंतु का करने के बाद इनके ऊपर जो अभियोग दर्ज है, तो इनके ऊपर संगीन धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। और ये आरोपी अपने परिवार व रिश्तेदारों में 2-2 किलो, 1-1 किलो के हिसाब से जो मीट बेच देते थे और प्राप्त जो इनसे मीट मांस बेचकर जो राशि होती थी वो नशा पूर्ति के लिए, शौक के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए करते थे। अब आपको बताते हैं ये वारदात को अंजाम कैसे देते थे। दरअसल इस गिरोह के जो लोग हैं वो टॉर्च की मदद से सबसे पहले रेकी करते हैं और ख़ास करके उस इलाके में ये सबसे पहले रेकी करते हैं जहाँ पर वन्य जीव वाइल्ड लाइफ लाइन है या फिर जहाँ पर आवारा पशुओं की संख्या ज़्यादा है। वो ज़्यादातर इनको पता है कि पंजाब राजस्थान के बॉर्डर ज़्यादातर हरियाणा में इस तरीके से ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहले सड़क के साथ लगते खेतों में टॉर्च मारकर पशुओं की रैकी करते थे। वारदात करते वक्त इस बात का ये ध्यान रखते थे कि वारदात वाले इलाके में कोई भी नहर ना चलती हो, वहाँ पर मोटर की बारी ना हो, क्योंकि किसान अगर एक्टिव वहाँ पर होता है तो वहाँ पर ये वारदात को अंजाम नहीं देते थे। इसलिए ये सबसे पहले क्लियर अपना रास्ता करते थे और अलग अलग बाइकों पर सवार होकर लोग इंडिकेट करते थे कि आज इस खेत में कोई नहीं है। वहाँ पर जैसे ही टॉर्च डालकर नीलगाय को अपना शिकार बनाते थे तो उसकी आंखों में रोशनी पड़ने के बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जिसके बाद एक नाजायज़ 12 बोर के जरिए ये उसके ऊपर गोली दागकर उसको घायल करते थे और उसके बाद उस पशु जानवर के पास जाकर उसका गला हलाल करके पूरे का पूरा जो आगे पोस्टमार्टम करके और मांस निकालकर अपने बाइक की साइड में एक पल्लड़ नुमा बनाई गई एक बैग में भरने के बाद ये कच्चे रास्तों से होते हुए वहाँ से फरार हो जाते थे। फिलहाल इसमें पुलिस ने इस गिरोह में कुल 8 लोग शामिल हैं जो बाइकों पर सवार होकर आते हैं और सबसे बड़ी बात है इनका जो टारगेट है वो
सड़क के आसपास रहता है, क्योंकि वहाँ से सड़क पर जब भी बाइक अपनी पूरी ये वारदात को अंजाम देते हैं तो वहाँ से इनको आगे का रास्ता जल्दी मिल सके, वहाँ से जल्दी ये फरार हो सके, इसलिए ये सड़क से दूर दराज जाकर अपनी घटना को अंजाम नहीं देते। ज़्यादातर कच्चे रास्ते जो नहरों राजवाहों के साथ लगते हैं, जहाँ से किसी भी तरीके की लोकेशन ट्रेस ना हो सके, किसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेज ना आ सके, और सड़क के साथ करीब करीब 1 एकड़ या आधा एकड़ के आसपास ही अपना शिकार करते थे और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते थे। तो ये बड़े स्तर पर मांस की तस्करी करने का मामला पुलिस ने सुलझाते हुए इन आरोपियों को काबू किया है। इनपुट ये है कि इस घटना में कुल 8 लोग शामिल हैं। बाकी लोगों को भी पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने की बात और दावा कर रही है। फिलहाल 2 लोगों को अरेस्ट करने के बाद दर्जनों भर जो वारदात आरोपियों ने कबूल की है, और जिसमें अभी भी जो धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि जो सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जब तक वो थम नहीं जाती, पुलिस प्रशासन आश्वस्त नहीं कर देता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। आईपीएस सिद्धांत जैन पुलिस अधीक्षक डवाली से मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि आप सभी को विदित है कि 30 नवंबर को जो यहाँ गीदड़खेड़ा गांव में एक पशु की हत्या का मामला सामने आया था, और इससे पहले भी कुछ वारदातें ऐसे सामने आई थी। तो स्थानीय लोगों में थोड़ा रोष था कि भाई इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, तो इसके संबंध में कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया और अपनी बात भी रखी। तो इस पर डवाली पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा 578 हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट के अंतर्गत सदर डवाली थाना क्षेत्र में दर्ज किया, और इसमें बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इनको हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम अली एवं इमदाद है। नवा गांव जिला हनुमानगढ़ के स्थायी निवासी हैं। और विशेष बात यह है कि इससे पहले इन दोनों ने कुल मिला के 25 वारदातें और भी करी हैं, और ये इनकी 26वीं वारदात थी। और 25 वारदातें पहले करी हैं, इसमें चोरी की वारदातें हैं, गैंग रेप की वारदात है, और भी अन्य संगीन अपराध हैं, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण और वन्य जीव जंतुओं की हत्या, इस तरह के जो वारदातें इन्होंने पहले भी करी हैं। तो उम्मीद है कि भाई इस प्रकार की वारदातें आगे नहीं होंगी, और हमारी जो गश्त वगैरह है उसको भी हम और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। और अन्य इनके जो साथी हैं जो इस कार्य में संलिप्त रहते हैं, किस प्रकार का इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहता है, उसको इन्वेस्टिगेशन में उसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। टोटल कितनी वारदातें हुई हैं इसमें? देखिए 25 वारदातें हैं, और ये 26वीं वारदात थी। और जो इन्होंने वारदातें कर रखी हैं वो ना सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि अन्य राजस्थान में, पंजाब में भी वारदातें कर रखी हैं। सूरतगढ़, गोलूवाला, हनुमानगढ़, टिब्बी, रानिया और अपने डबवाली, अन्य जगह, कई जगह। और कुछ तो वारदातें ऐसी जिसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं है। करीब 2 माह पहले संगरिया के पास वन्य जीव जंतु का अभियोग दर्ज है। करीब 3 माह पहले नोहर में शिकार वन्य जीव जंतु का करा हुआ है इन्होंने। तो इस प्रकार की वारदातें इन्होंने कर रखी हैं। सर किस तरह का क्लू मिला इसमें, तो भी पुलिस इन तक पहुंची? तो एक तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, मुखबरी, वो भी हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो साइबर सेल और साइबर की भी हमने काफ़ी मदद ली, टावर डंप इत्यादि, तो उसका भी हमने पूरा अवलोकन किया और देखा कि भाई किन प्रकार के लोग इस प्रकार के कार्य में संलिप्त हो सकते हैं, और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। और हनुमानगढ़ पुलिस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जो पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ है, उनसे भी हमने कल रात में मैंने संपर्क स्थापित किया कि भाई इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, और हमारी टीम वहाँ पर पूछताछ के लिए आएगी। तो उन्होंने पूर्ण हमें सहायता प्रदान करी, और कल ही रात को हमने 6 टीमें इस मुकदमे में अनुसंधान के लिए लगाई हुई थी, और हमारे डिप्टी साहब कालावाली के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में ये सफलता डबवाली पुलिस को प्राप्त हुई है। सर गौ हत्या के पीछे क्या कारण था सर? कारण सर क्या चीज करते थे ये लोग? तो देखिए ये क्या करते थे कि भाई गौ हत्या या वन्य जीव की हत्या करने के बाद में उसका जो मीट मांस है वो उसको निकाल के ले जाते थे और उसको बेचते थे, और बेचने के बाद जो भी राशि मिलती थी उससे कुछ नशा वगैरह करना या कुछ सामान खरीदना, उस तरह का क्रियाकलाप रहता था। तो सर क्या इनके पास क्या व्हीकल होता था, बाइक से या कोई और भी? बाइक रहती थी इनके पास में, और वेपन रहता था। अच्छा, वेपन भी रहते हैं। सर कोई बैकग्राउंड इनका भी कोई ऐसे माहौल ऐसा पैदा करना या कुछ तरह का कोई सामने आया हो? तो बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता था कि उस जगह जाया जाए जहाँ पे कोई खेत में ना हो, या पानी अगर ना हो, नहर वगैरह रजवाया ना हो, तो वहाँ पर लोग नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर अगर कोई पशु मिलता भी है तो कोई आसपास होगा नहीं, तो अगर कुछ घटना हो भी जाती है तो किसी को रात में अंधेरे में पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पर ये वारदात अंजाम देते थे। टॉर्च से पशु पे लाइट मारते थे, एकदम वो स्तब्ध हो जाता था पशु, और फिर उसका जो हत्या करते थे, और फिर उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, मीट वगैरह निकाल के, और फिर उसका जो
ट्रेडिंग वगैरह करते थे। सर अभी हाल ही में रात भी एक घटना हुई है, साथ ही गिदड़खेड़ा गांव और दूसरा कालवाना से गंगा रोड पर, वहाँ भी एक नीलगाय को शिकार बनाया गया है। उसमें भी कोई फर्दर से डिटेल कोई ऐसी एक्टिविटी? नहीं, हाँ देखिए, क्योंकि अभी इसमें मुकदमा तो खुल चुका है, तो इनके साथ के जो और लोग हैं जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं वो भी हमको पता लग जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बड़े हाई मतलब काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ है। 25 मुकदमे इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ दर्ज है, 26वां मुकदमा है। तो बाकी जो थाने क्षेत्र है उनको भी हम अवगत कराएंगे कि भाई इनको हमने गिरफ्तार किया है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हम कह सकते हैं, और वो भी इनको अरेस्ट करके ताकि इनकी जल्दी से बेल ना हो जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे करेंगे। सर अभी भी लोग वन्य जीव प्रेमी वो धरने पर बैठे हैं, क्या आप अपील उन लोगों के लिए करना चाहेंगे? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, वो होगी, लेकिन फिर से पुनरावृत्ति घटना की हुई है, तो उनका ये मांग है कि आश्वस्त पुलिस इस रूप से करे कि आगे की पुनरावृत्ति ना हो। तो आपका मैसेज उनके लिए सर? देखिए, पहले तो मैं सबको विनती करूंगा कि वो इस मतलब माहौल में, इस वेदर में वहाँ बैठे हुए हैं, तो पुलिस तो अपने कार्य के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और उनका मैसेज हमारे पास पहले ही था। और वैसे भी भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की हम प्रयास करेंगे कि भाई पूरी गहनता से पेट्रोलिंग हो और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा, जितनी भी कोई भी घटना हो, चाहे चोरी की, लूट की, डकैती की, अपहरण की, वो भी डबवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको ट्रेस किया है। और जनता की सेवा के लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और निवेदन सभी से ये है कि अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो 24 घंटे हम बात करने के लिए, जैसे भी उनको लगता है, हम तो पब्लिक सर्वेंट तो हैं ही इस चीज़ के लिए। तो निवेदन ये है कि भाई जो वारदात थी उसको हमने ट्रेस कर दिया है और भविष्य में प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। एक के बाद एक वारदात जो ट्रेस हो रही है, कम समय में भी हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो अपनी डबवाली पुलिस की जो कार्यकुशलता है उसको दर्शाता है। और निवेदन सबसे ये है कि भाई सब लोग साथ मिलकर काम करें, चाहे अपनी जनता अगर कुछ बात बताना चाहे कहीं, क्योंकि पब्लिक क्या होती है, वो दिन रात समाज में रहती है, उनको पता होता है कि भाई कहाँ पर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो लगातार जिस भी प्रकार की अपनी बात वो रखते रहते हैं, मुझे भी फ़ोन करते रहते हैं। तो उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से ही डबवाली पुलिस अच्छा करने का प्रयास करती है।